पूर्व सेवा गणना संयुक्त मोर्चा के प्रांतीय आह्वान पर सोमवार को तानसेन चौक पर धरना दिया गया, जिसमें जिले के दूर दराज से आए शिक्षक एलबी संवर्ग ने पूर्व सेवा गणना करते हुए ओपीएस का लाभ एवं क्रमोन्नति, पदोन्नति, वेतन विसंगति जैसी मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि सरकार ने चुनावी घोषणा पत्र में ओपीएस लागू करने का संकल्प लिया था, जिसे अविलंब पूरा किया जाए। नियम बन चुके हैं और हमें भारत देश जेकर माध्यम से हम अपन पूर्व सेवा जो अवधि जो हम भाई शिक्षक कर्मी के पद पे रहते हुए जो हम सरकार ने दिए हैं ओकर माध्यम से हम। सबसे पहले आपका परिचय दीजिए। ओम प्रकाश बघेल, प्रांतीय उप संयोजक, पूर्व सेवा गणना शिक्षक मोर्चा छत्तीसगढ़। क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, हमारी प्रमुख मुद्दा यह है, हम सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि हमने 1998 से इस विभाग में कार्यरत हैं। सरकार ये कहती है कि आपको ओपीएस का लाभ जो है 2018 से मिलेगा। 2018 से हमारे बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी सेवावधि केवल 5 साल बचा हुआ है, 4 साल बचा हुआ है, 3 साल बचा हुआ है, 8 साल बचा हुआ है। पेंशन की पात्रता तभी हो सकती है जब 10 साल की सेवावधि पूर्ण करेगा। हमारे 98 के कर्मचारी, अधिकतर कर्मचारी 10 साल की सेवावधि पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं। हमारी प्रमुख मांग है कि पूर्व सेवावधि का गणना किया जाए और जो 33 साल का जो मिनिमम सेवा होता है, 50% जो पेंशन की पात्रता जिनको होती है उसको 20 साल की सेवावधि किया जाए और 50% की रिटायरमेंट के बाद 50% की जो पेंशन की पात्रता हमको प्रदान किया जाए। ये हमारी प्रमुख मांग है। अभी वर्तमान में देख रहे हैं कि हमको क्रमोन्नति का लाभ कदापि मिल नहीं रहा है। 10 साल की सेवावधि एजुकेशन डिपार्टमेंट के हमारे जो कर्मचारी हैं 10 साल की सेवावधि पूर्ण करने के पश्चात उन्हें क्रमोन्नति वेतनमान दिया जाता है, 22D का लाभ दिया जाता है, लेकिन हमें किसी प्रकार का क्रमोन्नत वेतनमान नहीं दिया जा रहा है। आज लगभग 20-20 साल से 25-25 साल से इस विभाग में सेवा दे रहे हैं, लेकिन पदोन्नति का लाभ कदापि मिला ही नहीं है। 1998 से हमारे जो कर्मचारी जो व्याख्याता के पद पर कार्यरत हैं, आज तक वो प्राचार्य नहीं बन पा रहे हैं। लगभग कितने साल हो गया? 25 साल हो गया। सरकार का इस प्रकार के अव्यवहारिक जो निर्णय हैं हमारे लिए बड़ा ही विसंगतिपूर्ण है, हमारे लिए बड़ा तकलीफदेहक है। सरकार को इन विषयों को लेकर के गंभीरता से सोचना चाहिए। आज जो अपॉइंटमेंट जो कर्मचारी हो रहे हैं और जो 25 साल पहले अपॉइंटमेंट कर्मचारी हो रहे हैं उनको बराबर तरीके से जो ओपीएस का लाभ दिए जा रहे हैं, जो उचित नहीं है। हम यदि 25 साल पहले हमारे अपॉइंटमेंट हुआ है तो हमारी 25 साल पहले का सेवा गणना किया जाए, ये हमारी मूल मांग है। सरकार से हम विनय कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सकता है कि हमारी पूर्व सेवा गणना को प्राथमिकता देते हुए प्रारंभिक तिथि से हमको प्राथमिकता दिए जाए और ओपीएस का लाभ दिया जाए। नहीं तो हमारे इतने सारे कर्मचारी, आज देख रहे हैं आप, छत्तीसगढ़ के सारे जिले पे आज जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन चालू हो रहा है। सबसे तकलीफ बात इस बात की कि हमने 20 फरवरी को प्रदेश स्तर में एक बृहद आंदोलन की रणनीति हमने बनाया था, लेकिन सरकार ने हमको ये कह दिया कि क्योंकि अभी वर्तमान में कांग्रेस सरकार की एक अधिवेशन का कार्यक्रम रायपुर स्तर पे चल रहा है, इसलिए आपको 20 तारीख से 28 तारीख के बीच में किसी प्रकार का कोई स्थान उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। हम मजबूरीवश हमको जिला स्तर पे धरना का कार्यक्रम किया जा रहा है। यदि हमारी इन मांगों को गंभीरता से विचार सरकार नहीं करती है तो निश्चित रूप से अभी चूँकि परीक्षाएं संचालित होगी हमारे बच्चों की, हमारे विद्यार्थियों की, इसलिए चूँकि इस समय को हम कदापि हम इसमें आंदोलन धरना नहीं करेंगे, लेकिन आने वाली समय में इसी प्रकार की स्थिति रही सरकार की तो निश्चित रूप से हम मजबूर हो जाएंगे और अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। जिस प्रकार से भाजपा सरकार कहती है कि आप हमारे विभाग इसमें कभी संविलियन हुआ है न कभी होगी, लेकिन उनकी मानसिकता खत्म हुई और हमको संविलियन करना पड़ा। इसी प्रकार से ये भी सरकार हम चाहेंगे कि जिस स्थिति से हमारी सेवावधि है उस स्थिति से सरकार को मजबूरीवश हमको ओपीएस का लाभ देना पड़ेगा। यही हम सरकार से निवेदन करना चाहेंगे। सतर्क हो जाए सरकार। मान लीजिए अभी आप लोग देखिए, विधानसभा चुनाव में तो आप देख रहे हैं कि जब पूरी 100% सत्ता में सरकार भाजपा थी, उनको 15 पे एस्टिमेट दिए हम लोग, तो सरकार ये मत भूले कर्मचारियों का इसमें कोई योगदान नहीं होता। कर्मचारी जिस सरकार को पलटना चाहे पलट देती है। सरकार को बनाने और बिगाड़ने का काम कर्मचारी करती है। कर्मचारियों की भावनाओं को गंभीरता से विचार नहीं करेगी तो निश्चित रूप से सरकार को पलटने का काम कर्मचारी करेगी।